अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर क्या करें। तो तकरीबन अभी 11 का टाइम होने वाला है, तो मैंने किचन की सफाई कर ली है और थोड़ी सी रहती है सियान भी। तो मेरे शोहर भी आज तीसरा यानी कि रोज़ है, तो आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है। वो भी अभी 11 का टाइम होने वाला है, तो धूप निकली है। तो 3 दिन तक हमारे रेड़ी जो है ना जूस की नहीं लग सकी। तो धुंध वगैरह बहुत शदीद थी और बारिश का समय था, तो आपको पता है फिर जूस तो गन्ने का जूस होता है, कोई नहीं पीते। तो जैसे तैसे अल्लाह पाक जो है ना हर किसी के रोज़ी में बरकत डाले। तो अभी जो है ना मैंने काम थोड़ा सा ख़त्म कर लिया, और मैंने ना अभी रेड़ा भी थोड़ा सी ये तैयार हो चुका है। और अभी मैंने अपने शौहर से कहा कि आज जो है ना 2-3 दिन के बाद आप जाएं, कुछ रोज़ी रोटी कमा के लाएं, क्योंकि शाम को हमारा सौदा सल्फ भी ख़त्म हो चुका है। तो जो है ना कुछ बहन भाई हैं, हम पूछते हैं कि ये आपकी गन्ने की जूस वाली मशीन जो है ना कितने की आती है। तो ये नई जो है ना, नई अगर हम लें तो 1,20,30 की आती है। और अगर इस जैसी चली हुई लें, यानी कि 1 साल या 2 साल चली हुई हो, तो वो तकरीबन 80-90 की आ जाएगी। तो ये हमारी जो है ना, ये हमने किराए पे ली हुई थी, ये भी 2-3 साल चली हुई है। तो अगर जूस चले ना चले, उनका 5,000 किराया मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि हमने लेना है, तो बस यही है। मैंने अपने शोहर से कहा है कि आप जाएँ, चलें, जूस थोड़ा सा भी बिक रहा हो, उनका किराया तो हो। वो कहते हैं ना चलाए आपकी मर्जी, वरना हमें मशीन जो है ना खोल के दे दें। तो हमने कहा कि नहीं, कभी धूप निकल आएगी तो हमारी रोज़ी रोटी 200-300 बन जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, जैसे तैसे हम किराया देंगे। तो देखते हैं 1 माह तक, अगर ऐसे ही रहा हाल, धुंध वगैरह ज़्यादा हो गई तो फिर हम नहीं लगाएंगे ना। जूस नहीं बिकता ना उधर, सारा दिन सर्दी में मेरे शोहर बैठे रहते हैं, 1 गिलास भी जूस का नहीं बिकता। तो आप बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि मेरा नीचे नंबर आ रहा होगा, तो आप जो है ना, या मैं खुद बता दूंगी, तो आपने मेरे जो है ना देख लेना है, मुझसे रब्ता कर लेना है जो भी करना चाहते हैं। आज जो है ना मैं आप बहन भाइयों से 1-2 बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो है ना हम किसी के खुशियों के दुश्मन नहीं हैं। हम जो है ना, हम ना किसी से जलते हैं कि किसी का घर आबाद हो जाए, किसी की बहन बेटी का घर आबाद हो जाए तो इससे हमें खुशी मिलेगी, हमें जेलसी नहीं होगी। तो आप देख लें, सब बहन भाई 5-6 रोज़ हो गए हैं कि सोनिया का जो है ना रिश्ता हो गया है, कहीं से आया है रिश्ता, गैर बरादरी से आया या पता नहीं अपनों में है, मुझे नहीं पता। अच्छा रिश्ता आया, उसका रिश्ता हो गया है। तो हमने तो 5 रोज़ हो गया है, मैंने तो कोई वीडियो भी उसके खिलाफ या उसके बारे में, रिश्ते के बारे में मैंने नहीं बनाई। आप खुद देख लें, उसके जो आप अपने सगे जो इसके बनते हैं, वो खुद कह रहे होते हैं वीडियो में। 3-4 वीडियोस आई हुई थी कि हमें क्यों नहीं बुलाया सोनिया ने, हमें क्यों नहीं बुलाया सोनिया ने रिश्ते पे। कोई चाची कह रही हैं, कोई आंटी कह रही हैं, कोई कज़न कह रही हैं, कोई बड़े बहन कह रही हैं। तो जब ये बात ये खुद कहती हैं वीडियोस में, तो बाकी दूसरे चैनल वाले तो खुद ब खुद जो है ना देख लेते हैं कि ये कह रही हैं बड़ी बहन, ये क्या माजरा है, क्या हाल है, क्यों नहीं बुलाया। तो बस मुझे नहीं पता क्यों नहीं बुलाया, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उन सोनिया की जो है ना कोई उनके खिलाफ कोई बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब मेरे बड़े मामू फोत हुए थे ना, तो उस वक्त जो है ना मैं अपनी जो है ना कज़न जो है ना मेरी सोनिया की अम्मी नसीमा, तो मैंने उसके गले भी मैं उसके मिली थी, और उसको मैंने जो है ना अपने मामू का अफसोस भी किया था। और फिर दूसरी मरतबा जब वो कुल शरीफ थे ना, तो वो हमारे घर भी आई थी नसीमा मेरी कज़न। तो मैंने भी हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगी थी कि जो है ना कज़न में आइंदा के बाद जो है ना मैं आपकी बेटी के बारे में जो है ना लाइबा बेटी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि सोनिया को छोड़े, वो मेरी बात नहीं मानती, बच्चे हैं अपनी मर्जी करते हैं। तो आप मेरी बेटी लाइबा के बारे में तो आपने 1-2 लफ्ज़ किए हैं, कहे हैं, तो मैं सॉरी करती हूँ कि मुझे उस मासूम बच्ची से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो बेचारी मासूम बच्ची है। मैं हर वक्त जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उस बच्ची के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और जल्द सेहत याब करे। मैं उस बच्ची के लिए दुआ करती हूँ। बाकी जो है ना आप खुद देखते जाएँ, ये जो है ना एक ग्रुप यहाँ से होगा, एक ग्रुप वहाँ से होगा, एक ग्रुप वहाँ से होगा, तो ये ऐसे ही ड्रामा चलता रहेगा। लेकिन मुझे सब कुछ हकीकत पता होता है, एक लफ्ज़ का मुझे पता होता है, लेकिन मैं अब नहीं आप सबको कोई बात बताऊंगी, क्योंकि जब मैं बताती हूँ तो फिर मैं सच भी बताती हूँ तो मैं बुरी लगती हूँ। तो मेरे शोहर जो आदमी हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको पता है फिर मेरी कज़नें हो जाती है, इधर से मेरी भाभी हो जाती है, इधर से मेरी जो है ना हम समदने हो जाती है, तो सारी ऐसे मुझे आंखें निकालती है, मुझे दुश्मन समझती है। तो इस
वजह से मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती। बस यही बात करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना उसके, अगर उसका रिश्ता आ भी गया है खुदा करके, तो अल्लाह पाक जो है ना उसका नसीब अच्छा करे, तो उसका घर बन जाए, आबाद हो जाए, और वो भी अपने घर में खुशी हंसी रहे। किसी को भी कोई बात करने का, उसके खिलाफ कोई बात कहने का मौका किसी को भी ना मिले। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ। तो आप बहन जो है ना, मैं खुद आप परेशान रहती हूँ, सारा दिन सोचती रहती हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान रहती हूँ कि जो है ना मेरी अपनी खुद की औलाद नहीं है। मैं सोचती रहती हूँ मैं कि क्यों किसी की खुशियों की दुश्मन बनूंगी। अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को खुश आबाद रखे, हर किसी की बहन बेटी का घर आबाद रखे। मैं कौन होती हूँ? और बाकी जो है ना जिसको भी मुझसे कोई गिला शिकवा है ना, मैं उनके लिए सॉरी करती हूँ। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात आइंदा पहले भी नहीं कहती थी। उस दिन उन्होंने हमारे साथ जो भी किया सो भी किया, फिर भी मैंने उनकी अम्मी से माफ़ी मांग ली थी, अफसोस भी कर लिया था। और अब मैं उस बच्ची के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, चाहे लोग जो भी करते रहें ना करते रहें। बाकी जो है ना हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई ना हमारा उनसे रिश्ता है, ना कोई हमारा आना जाना है, ना कोई, बस एक जैसे होते ना हमसायों का रिश्ता, वही है, एहसास का रिश्ता होता है, बस वही है। खुदा ना करे कोई दुख सुख में तो बंदा नहीं रह सकता, लेकिन जो है ना हम उनके घर हमारा कोई आना जाना नहीं, ना ही हम जाएंगे ना ही वो लोग हमारे घर आते हैं। हमारा खत्म है टोटल बिरादरी के बारे में। बिरादरी हमारे मुखालिफ होती है ना, हमारा उनसे खत्म है। हम दोगले नहीं आए कि एक वक्त लड़ाई कर ली, दूसरे वक्त उसी बर्तन में जाके खाना भी खा लिया, उसी बर्तन में जाके पानी भी पी लिया और उसी के साथ वीडियो भी शेयर कर ली। ये हमसे नहीं हो सकता। हम अपनी अना में रहते हैं, हम अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं, बस जो है ना। मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, आप बहन भाई भी दुआ करें कि जो है ना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। मैं चाहती हूँ बच्चा लेके आऊँ। बच्चा भी आप सब बहन भाई कहते हैं कि आप कैसे लेके आएंगे, आप बहुत गरीब हैं, बच्चे की कैसे जो है ना वो परवरिश करेंगे। दूसरी बात यह कि मैंने शौहर के बारे में बताया था कि मैंने उनकी शादी करनी है, तो अल्लाह करे शादी करूँगी तो बच्चा आ जाएगा तो दूसरी बीवी से। तो आप लोग कहते हैं कि आप के इतने घर का जो है ना मुश्किल गुजारा होता है, तो आप कैसे दूसरी बीवी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके शौहर। तो भाई बहन भाई जो भी कहते हैं, आप बहुत अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए हमें समझाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक वक्त की सूखी खा लूँ, रूखी सूखी खा लूँ, तो मुझे एक औलाद चाहिए। इंशाल्लाह वो भी हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं। हम ईदी सेंटर से कह रहे हैं कि बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। तकरीबन 15-20 दिन तक ये हमारा काम हो जाएगा, अल्लाह पाक करम करेगा। और बाकी एक दो बहन भाइयों ने सवाल पूछे थे कि जी आप बताएं, जो ये है ना आशिया की बहन समीना, तो इसका शौहर कौन था और इसको तलाक क्यों हो गई थी और इसका रिश्ते में क्या लगता था। ये दोनों सगी बहनें हैं या आपकी कज़नियाँ हैं? तो ये दोनों जो है ना मेरी चाचा की बेटियाँ हैं, दोनों मेरी फर्स्ट कज़नी हैं, चाचा की बेटियाँ हैं। और जो है ना समीना जो है ना वो अपने मामू और फूफी की जो है ना बहू थी। ऊपर से एक मामू भी थे और दूसरी हमारी फूफो भी थी, जो है ना छोटी फूफो, तो उसकी बहू थी। ये इनकी भी शादी का ये मसला था कि ये वटे सटे की शादी थी। तो ये मेरी कज़न की तो शादी हो गई थी समीना की, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी नहीं दी थी, तो इस वजह से इसकी तलाक हो गई। तो उन्होंने अपनी जो है ना बेटी वो मेरी दूसरी फूफो को दे दी थी, जो मेरी फूफो फोत हो गई है, असगर भाई की अम्मी। तो ये उनकी जो है ना फिर उनकी बहू बनी थी। तो इस वजह से ये दोनों मेरी कज़नें हैं, तो ये दोनों भी तलाक याफ्ता है। कज़नें होती हैं, बहनें होती हैं, लेकिन इनका भी हमारे साथ कोई आना जाना नहीं है। हम ज़्यादातर दुख सुख में जाते हैं, वरना हम नहीं जाते। तो कह रही हैं कि गंदले जो है ना देख निकली हुई हैं, आप जो साग बना ले। सब्जी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये एक देगचा भर के बना ले, 4-5 रोज खाए। नहीं ये नहीं होती, ये हैं ऐसी, तो ऐसे निकलेंगी तो फिर इनसा साग नहीं बनता। मैं नहीं इनको जो है ना तोड़ती। ये देखे जब गंदले निकल आएंगे तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, अभी नहीं ये बन सकता साग। तो आप बहन भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0312 57 73 934। एक दफ़ा दोबारा कहती हूँ कि मेरा नंबर होगा, आप वीडियो में देख लें। तो जो है ना मेरा नंबर है 0312 57 73 और जो है ना 934। तो आपने ज़रूर मुझसे रब्ता करना है।